आज हम बात करेंगे ईएसआर के बारे में। ईएसआर क्या होता है, यह टेस्ट कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और इसके बढ़ने या कम होने के क्या कारण हो सकते हैं, इस सब के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगी। ईएसआर क्या होता है? ईएसआर या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वह रेट है जिस पे एरिथ्रोसाइट्स एक एंटीकोएगुलेटेड ब्लड सैंपल में सेटल करते हैं। उनके सेटल करने का रेट दो बातों पे डिपेंड करता है। एक, प्रो सेडिमेंटिंग फैक्टर्स जैसे फिब्रिनोजन और एंटी सेडिमेंटिंग फैक्टर्स जैसे जीटा पोटेंशियल। ईएसआर टेस्ट करने से हमें क्या मालूम चलता है? ईएसआर टेस्ट करने से हमें पता चलता है कि पेशेंट को कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो नहीं है। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट के लिए एक खून के सैंपल की आवश्यकता होती है जो कि पेशेंट के बाजू से लिया जाता है। क्या इस टेस्ट से पहले कोई खास इंस्ट्रक्शन दिया जाता है? नहीं, इस टेस्ट से पहले कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता, लेकिन आमतौर पे सुबह का सैंपल प्रेफर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए रेफरेंस रेंज क्या है? इस टेस्ट के लिए मेल्स का रेफरेंस रेंज 15 टू 20 मिलीमीटर पर आवर है। फीमेल्स के लिए इसका रेफरेंस रेंज 20 टू 30 मिलीमीटर्स पर आवर है। और छोटे बच्चों के लिए रेफरेंस रेंज 3 टू 13 मिलीमीटर्स पर आवर है। ईएसआर बढ़ने का क्या मतलब है? यदि ईएसआर बढ़ गया है, इसका मतलब है कि पेशेंट को कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी जैसे टीबी हो सकती है। इसके अलावा ऑटो इम्यून बीमारियों में भी ईएसआर बढ़ जाता है। क्या ईएसआर के साथ कोई और टेस्ट भी ऑर्डर किए जाते हैं? ईएसआर एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, इसलिए इसके साथ आमतौर पे बहुत से टेस्ट जैसे हीमोग्राम या सीआरपी ऑर्डर किए जाते हैं। क्या नॉर्मल कंडीशंस में ईएसआर बढ़ सकता है? हाँ, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन और उम्र के बढ़ने से ईएसआर बढ़ सकता है। क्या दवाइयाँ खाने से ईएसआर पे असर पड़ता है? हाँ, दवाइयाँ जैसे कि मिथाइल डोपा, विटामिन ए और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ईएसआर को बढ़ा देते हैं। एस्पिरिन या स्टेरॉइड्स ईएसआर को कम करते हैं।